प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम क्रूस का चिन्ह अंकित करके इस प्रार्थना के वीडियो की शुरुआत करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन, हालेलुया। आशा है कि आप सभी इस बरसात के मौसम में प्रभु के आशीषों का आनंद ले रहे हैं और अच्छी सेहत में हैं। यदि आप अच्छी सेहत में नहीं हैं तब भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि एक वचन है जो सचमुच इन दिनों हर एक व्यक्ति के जीवन में लागू होना ज़रूरी है और हमें सोचना चाहिए उस पर। वो वचन है कि संध्योहन का सुसमाचार 10 अध्याय और 10 वाक्य। इसे एक गीत के ज़रिए अच्छे से हम समझ पाएंगे, जो सबको पता है। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आगे का आप गा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन तो जानते ही है कि चोर चोरी करने आता है, मार डालने आता है और नष्ट करने आता है। यूहन्ना के सुसमाचार में 10 अध्याय 10 वचन में कहा गया है, और उसके शेष भाग में ये कहा गया है, किंतु यीशु आए हैं हमें जीवन देने के लिए, और वह जीवन भरपूर मात्रा में। हालेलुया। ये समझना ज़रूरी है प्यारे भाइयों और बहनों। और वो हमसे क्या क्या चुरा रहा है। आज के दिनों में कई लोगों का विश्वास, कई लोगों के प्रार्थना छीन रहा है। वे नहीं प्रार्थना करना नहीं जानते। किसी ने थोड़ा सा उनको कुछ कह दिया, या प्रार्थना का समय बदल रहा है, या प्रार्थना में विचलित हो जाते हैं, मन नहीं लगता, या तो बीमारी के वजह से भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। जो प्यारे भाइयों और बहनों, यही शैतान यहाँ पर हमारा बहुत बहुत दुरुपयोग करने जैसे काम करता है। वहाँ वो या इन मौक़ों का फ़ायदा उठाता है। हालेलुया। जहाँ उसे चाहिए ही नहीं कि हम ईश्वर के साथ एक हो जाए। ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के प्रार्थना से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, हम ईश्वर से वार्तालाप करते हैं या संवाद या बातें करते हैं। वो उसको नहीं चाहिए, और वो यदि नहीं होगा तो आशीष नहीं आएंगे, चंगाई नहीं होगी। और उसने ऐसे कईयों के जीवन में इसके पहले भी किया। मैं आगे आपको उदाहरण भी बता दूंगी। और आज के दिनों में हर एक व्यक्ति के साथ वो कर रहा है। कई व्यक्ति जो बीमार पड़ रहे हैं बेवजह, बार बार। यदि आप बीमार पड़ते हो तो आपको यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए। शैतान, यीशु के नाम से उस शैतान को हटाना चाहिए। उस शैतान को दमन उसका करे, उसको यीशु के पैरों तले दे दे, जिससे कि वो वहाँ बंधा रहे। हमारे घर परिवार, हमारे शरीर को वो न छुपाए। हालेलुया। एक बार पुराने विधान में भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, अय्यूब का ग्रंथ। और अय्यूब के ग्रंथ में 1 से 2 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो शुरू से लेकर अय्यूब का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत सरल, बहुत धार्मिक व्यक्ति, और वह जो ईश्वर की नज़र में सही था। शायद उसके बच्चे कुछ पाप करते थे रात के समय, या लेकिन उसने वो भी पहचान कर उनके बदले वो बलि चढ़ाता था प्रभु को, या दशमांश भी देने में, या उससे भी ज़्यादा किसी को देने में, या ईश्वर को देने में कटौती नहीं करता था। हालेलुया। क्योंकि उसको बहुत समृद्धि मिली थी। उसके पास गाय, भेड़, बकरियाँ बहुत संख्या में थी, 10 बच्चे उसे थे।
और इस प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, वो जिस समृद्धि में जी रहा था, शैतान से देखा नहीं गया। हालेलुया। और शैतान जो जलता है, जल जल कर वो ईश्वर की सभा में चला गया और वहाँ जाकर उसने ईश्वर को प्रश्न किया, हाँ, क्यों नहीं वो तुम्हारी आराधना करेगा, क्यों वो तुम्हारी पूजा या प्रार्थना नहीं करेगा, क्यों वो तुम्हारा विश्वस्त भक्त नहीं है होगा। तुमने तो सब कुछ उसको दे रखा है, ऐशो आराम सब उसके बच्चे भेड़ बकरियाँ, जब इसे छीन कर देखो कि और अच्छी सेहत भी है, यदि वो छीना जाए तो फिर वो कैसे तुम्हारी सेवा करता है वो भी देख लो। और ये एक शैतान जो ईश्वर की स्वर्ग की उस सभा में स्वर्गदूतों के बीच वहाँ पीछे रहकर वो ईश्वर को चुनौती देने लगा। उसके मन का वो भाव, उसके वो दुष्ट विचार थे, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उसे पहचाना और ईश्वर ने उसे चुनौती दी, ये कहते हुए कि जाओ, तुम्हें मैं अनुमति देता हूँ, तुम अय्यूब की परीक्षा लो। ऐसे तो बोलते हैं कि कभी छोटी छोटी परीक्षा ईश्वर लेते हैं, किंतु ये एक बड़ी परीक्षा के लिए ईश्वर ने स्वयं इजाज़त दी कि वो अय्यूब के पास आ जाए और उसकी परीक्षा ले। और शैतान आकर कैसे परीक्षा लेता है उसकी हम जानते हैं। वो आकर सब कुछ उसका तहस नहस कर देता है। उसने एक के बाद एक, उसके पहले भेड़ बकरियों को, उसकी खेत को नष्ट कर दिया। एक एक नौकर आकर बताने लगा कि यह खेत, वहाँ आग लग गई, वहाँ ये हुआ, आपकी भेड़ें सब गायब हो गई, आपके बैल और गाय सब वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, या कोई मर गए और उसके बच्चे भी मर गए। इतना सब कुछ होकर उसकी जायदाद संपत्ति भी उसने छीन ली। अब बचा क्या उसके पास? ईश्वर ने उसे कहा था शैतान को कि तुम उससे नहीं छुओगे। हालेलुया। उसने क्या कहा शैतान ने? शैतान ये कहता है, मैं देखकर आया हूँ पृथ्वी के छोर पर कि आपने अय्यूब के घर के, उसकी जायदाद के, उसके बच्चों के, जो कुछ चारों ओर आपने एक घेरा बनाया है, सुरक्षा का घेरा, तो मैं उसमें कैसे जाऊँ? तो ईश्वर ने उसे हटा दिया। और जब तक वो सुरक्षा के घेरे में था तब तक वो सही था, जब तक वो ईश्वर के सुरक्षा के घेरे में था। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 91 अध्याय में हम जैसे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की छत्र छाया में रहना, ईश्वर के अधीन रहना, ईश्वर के दिए हुए, तब हमें कोई हानि नहीं होगी या इस प्रकार से विपत्तियां नहीं आएंगी। तो ईश्वर ने उसे वो घेरा हटा दिया या ईश्वर की सुरक्षा पीछे ले ली, और तब ये शैतान आक्रमण कर पाता है। तब तक वो उसे नहीं छू पाया, धरती पर था तो वो ईश्वर से स्वयं जाकर एक अनुमति लेकर आया और पछाड़ा उसे, और उससे उसके शरीर तक को उसने छुआ। ईश्वर ने उससे कहा था शरीर को नहीं छूना, किंतु उसने उसको कोड़ दे दिया, उसका मांस छिल गया और फिर उसकी हड्डियां दिख रही थी, हड्डियों में भी उसके दर्द होने लगा, और उन घावों में से वो छिलते हुए उसके उस चमड़े में से जो पानी निकलता है घाव में, उसमें उसने अय्यूब ने रोते हुए कहा कि मैं इसमें ईश्वर को देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, इतनी दुर्गति या इतना तो किसी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन हम जो बहुत बार अपने शरीर को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और ईश्वर की सुरक्षा हमें मांगनी चाहिए। ईश्वर अभी इसको अनुमति नहीं देते हैं और उसको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए हमारे जीवन के साथ, हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करने के लिए। इसीलिए हम प्रभु से पूरी पूरी सुरक्षा मांगे कि ईश्वर हमें अपनी छत्र छाया में रखे और हम
जो बीमार है तो ईश्वर के उसी चंगाई का वो हाथ हमारे सिर पर बना रहे, और ईश्वर के वो घाव वाला हाथ, हालेलुया, जिस पर कील ठोके थे, जिस पर उसे कोड़े बरसाए थे, वो हाथ यदि हमारे सिर पर रहेगा, वो चंगाई देने वाला हाथ है, वो घायल हाथ है, उन घावों के द्वारा तुम भले चंगे हो जाओगे। ऐसे ही यीशु ने कहा था, ऐसे ईसाया नबी ने कहा था 53 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन में, ईसाया 53 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन में, उसके घावों द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो। यह वचन अपने जीवन में उतार लीजिए। शैतान यदि चोरी करने आया है, मार डालने आया है, नष्ट करने आया है, आपकी सेहत को नष्ट करने, आपकी शांति को चुराने, आपका जो कुछ भी है, आपके मन की खुशी को चुराने और हमारे मन को मारने, मन की खुशियाँ मारने और हमें ऐसे ही निराश रखने, मारने की स्थिति मतलब निराश स्थिति, उदासीन रहना या दुख में रहना, अशांत रहना और बाकी सब नष्ट की कगार पर नष्ट होते हुए दिखता है। हमारा विश्वास वहाँ पर डगमगाता है, फिर हम अशांत रहते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते, यही तो उसको चाहिए। ये सब वो हमारा सुख चैन छीनता है और वो हंस रहा है, उसे वही हमें ताड़ना रोकना है, उसे वहीं पर हमें प्रभु के चरणों में तो बांध देना है। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है, यीशु मसीह, यीशु के घावों से और यीशु के क्रूस से, पवित्र क्रूस से और पवित्र क्रूस के चिन्ह से भी खुद को अंकित करते रहे, लगातार प्रभु का पवित्र लहू अपने ऊपर मांगते रहे, आपको प्रभु से चंगाई मिलेगी। और इस चंगाई को अनुभव करना है, अपने से छीन कर लेना है, जो शैतान हमसे छीनता है उससे हमें वापस छीनना है, क्योंकि यीशु का वचन है कि यीशु आए हैं हमें भरपूर जीवन देने। अय्यूब के ग्रंथ में उसे वक्त लगा उसे ठीक होने के लिए, 42वें अध्याय में फिर हम पढ़ते, शुरू में 1 से 2 वचन अध्याय उसमें, और अंत में सब कुछ उसका नष्ट होकर सब ने उसे कोसा, दोस्तों ने, उसकी पत्नी ने, फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा, ईश्वर पर उसने कुछ एक उंगली नहीं उठाई, ना ही ईश्वर को उसने दोष दिया। परंतु 42वें अध्याय में अय्यूब के हम पढ़ते हैं 42:10 में कि ईश्वर ने उसका सब कुछ उसे लौटा दिया, उसके बच्चे तक जीवित होकर उसे वापस मिल गए हैं, भेड़ बकरियाँ, उसकी जो जायदाद थी, उसके खेत खलिहान थे और सब कुछ, उसकी सेहत, उसका शरीर, उसका चमड़ा नया हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये केवल ईश्वर का वचन ही कर सकता है, ईश्वर के वचन से ही ये चमत्कार हो सकता है। आज हम भी जब बीमार पड़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, हताश न हो, निराश न हो। आपके परिवार के लोग भी आपकी सेहत को लेकर चिंतित हो जाते हैं और कई सारे लोग डॉक्टर के पास और अस्पतालों में भर्ती है, उनको भी याद कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि उनको जैसे चंगाई मिलेगी तब हम, यदि ईश्वर के चुने हुए लोग हैं तो हमें ईश्वर संकेत देते हैं कि तुम उनके लिए मध्यस्थता करो, मध्यस्थ प्रार्थना करो, तुम उनके लिए भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। और ऐसे अपना दर्द सहते हुए अन्यों के लिए प्रार्थना करना और उनकी भी चंगाई प्रभु से हम मांगना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, इस शैतान ने आजकल कई सारे जिनको उकसाया है बेवजह, आज हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है और कई सारे नेता जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, ईसाई धर्म के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, और आज धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ये जो कुछ भी बोला, उस नेता के मुंह पर कालिक पोंछा जा रहा है, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं यहाँ वहाँ, तो ये संकेत है स्पष्ट रूप से कि ईश्वर के लोगों को तुम हाथ मत लगाओ या छुओ मत, उनके विरुद्ध तुम्हें नहीं कुछ कहना है। ये स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों को एक चुनौती ही है और चेतावनी भी है कि तुमने बेवजह ही धर्म का वाद छेड़ दिया, बेवजह ही सोते हुए ईसाई और अच्छे शांति में रहते हुए
तुम इन ईसाइयों को तुम देख नहीं पाए, और यदि वे हाथ उठाएंगे तो प्रार्थना के हाथ ही होंगे, हालेलुया के लिए ही हाथ उठेंगे, वे आशीष के लिए ही हाथ उठाएंगे, वे तुम पर उंगली उठाएंगे नहीं, तब ईश्वर उनकी प्रार्थना ज़रूर सुनता है और ज़रूर सुनेगा, क्योंकि ईश्वर इन सभी जो विश्वास ईश्वर पर करते हैं उन्हें कभी ठुकराता नहीं, और जो विरुद्ध बोलते हैं उनको ज़रूर उसकी सज़ा या उनके कर्म का फल उनको समय पर मिल जाता है। इसलिए चिंता ना करें, हमारी चंगाई और आशीष ईश्वर से ही है। ईश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति, हालेलुया।